Namaskar, Dr. Atmaram Pawar. Welcome to NEP Parayana. This is the 13th Adhyay and wish you all happy 4th anniversary of NEP implementation. So आज का मेरा अध्याय है सेलिब्रेशन पे NEP की 4th एनिवर्सरी जो NEP 29 जुलाई 2020 इम्प्लीमेंट कर दिया। उनके चेयरमैन थे प्रोफेसर कस्तूरी रंगन सर और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनके बारे में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो आज 4 साल हो गए। ठीक है, पहले हम बोलते थे 2 साल, कोरोना आ गया। तो 2 साल में क्या हुआ? आर यू श्योर दैट द इंस्टीट्यूट इज रेडी? आप रेडी है, आपके इंस्टीट्यूट रेडी है, आपके टीचर रेडी है, आपके स्टूडेंट रेडी है और आपके एरिया के पेरेंट्स रेडी है। ये सब रेडीनेस आया है क्या? आपने वो रेडीनेस लाने के लिए क्या क्या किया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके स्टेट में, ये सब जानना चाहिए। अभी ये एनईपी बना था, डेफिनेटली एक परसेप्शन भी था। तो हमारा सबका काम है थिंकिंग डिज़ाइन पे काम करना कि रियली ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की अपेक्षा क्या है, स्टूडेंट की अपेक्षा क्या है, टीचर की अपेक्षा क्या है, ये सब जानने के लिए हर एक का सहभाग, हर एक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और ये है तो हम पक्का सेलिब्रेट करेंगे। कल मंडे है, 29 है, हर एक के कॉलेज में, हर एक की यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी चालू रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। अभी मेरे भी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ तो करूं और मैंने जो क्या किया ये सिर्फ मोटिवेशनल एस्पेक्ट होगा, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं सौभाग्य है मेरा कि पूना में जो आईपीए है वो आईपीए ने हमने ऑनलाइन कोरोना के टाइम लेक्चर लिया था। इसका एक सेशन किया था ऑन 24 जुलाई 2021, मीन्स 1 साल बाद। तो मेरा ये पहला लेक्चर था जो आईपीए पुणे ने रखा था ऑनलाइन। उस जमाना था ऑनलाइन का, ऑनलाइन। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में एनईपी के बारे में जो भी घटना है वो है प्रोफेसर वेद प्रकाश मिश्रा सर की। तो इंडिया में जो द हाई लेवल के रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड द एजुकेटर है उनमें प्रोफेसर वेद प्रकाश मिश्रा का नाम आता है। एक दिन सवेरे 9:30 बजे मुझे फ़ोन आया, डॉक्टर पवार, मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। बोला थैंक यू, क्या है काम? तो मैं कराड़ में कृष्णा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ 1 डे सेशन है पैरामेडिकल और मेडिकल का एनईपी के बारे में, और आपका नाम मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसके लिए। मैं तो बहुत मेरा सौभाग्य था। सर मुझे इसके पहले एक बार ही मिले थे, कहाँ से उनको पता चला था नहीं मालूम, मगर उन्होंने मुझे चांस दिया। और ये मेरा सौभाग्य है कि 2023 में फरवरी में वो मेरा प्रेजेंटेशन उधर हो गया और खुद सर वेद प्रकाश मिश्रा सर बैठे थे, पूरा मेरा जो प्रेजेंटेशन सुना। मैडम थी मिश्रा मैडम जो वाइस चांसलर है कृष्णा यूनिवर्सिटी की, रजिस्ट्रार थी और सब टीम थी। और देखो यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसा होता है। एक तो मुझे सर ने बुलाया था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कुछ तो जो थीम है ये एनईपी की वो मुझे उधर प्रेजेंट करना है, एक चांस मुझे लेना है। और सर थे और बाकी दिन भर सब मेडिकल वालों के लेक्चर हो गए। तो उसमें एमबीबीएस से लेके नर्सिंग तक और पैरामेडिकल सब के लेक्चर हो गए। और मेरा लेक्चर लास्ट था, वो भी टाइम मिला मुझे 4:45 का, और ये सेशन बंद होने वाला था 5, सवा 5 बजे। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी, सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सर बोले हाँ ले लो। सर खुद थे और मैंने लेक्चर देने के बाद जब वैलिडिक्टरी चालू हो गया तो मेरा सबसे पॉइंट है जो मुझे मोटिवेशन दिया था, वो सर बोले कि ऑल द लेक्चर्स, ऑल द डिलिब्रेशंस वेरी एक्सलेंट, बट they were restricted or limited to the existing syllabus. But the Dr. Pawar, what he delivered, he is more relevant to the NEP. तो उनका बोलना ऐसा था कि जो भी आपके मन में है, लॉजिकल है, वो बोलो, वो वैलिडेट होगा, वो टाइट्रेट होगा और स्लोली इंडिया वो सब कंसेप्ट लगाएगा। सो ऑन दैट डे व्हाट आई प्रेजेंटेड इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कैसा चाहिए, सिलेबस कैसा चाहिए, करिकुलम कैसा चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी चाहिए। तो ये मैंने उस दिन प्रेजेंट किया था
पहले मेरे चांस में, और वही आज मैं लेके आया हूँ, वही मेरी एनर्जी है। तो धन्यवाद मैं गुरु मानता हूँ वेद प्रकाश मिश्रा सर को, और इन्होंने मुझे वो चांस दिया। तो इसके बाद इमीडिएटली सिंहगढ़ कॉलेज ने 2 लेक्चर मेरे रखे थे, सो आई डिड द एक्सपेरिमेंटेशन देयर। तो मेरे मित्र सावंत सर है या दूसरा नरेगा कॉलेज है, वहाँ के मेरे मित्र सब लोग हैं, उन्होंने चांस दिया। यही मेरे भारतीय विद्यापीठ में मुंबई कैंपस में ये पूरे कैंपस के लिए एनईपी का आयोजन किया था। वो मेरे हमारे विलासराव जी कदम हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। एमजे पाटिल सर का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे सब लोग हैं। थोड़े मेरे पास जो फोटो है वो मैंने लगाए। कासेगांव कॉलेज गया, अल्लाना कॉलेज गया, अल्लाना कॉलेज से मैंने औरंगाबाद कॉलेज में वो डायरेक्टली ऑनलाइन किया था, उधर मैंने प्रेजेंट किया था, हाइब्रिड मोड था। और YB चौहान कॉलेज ने उन्होंने ऑनलाइन डिस्प्ले किया था। तिलक कॉलेज गया, मैं पुरी गया, IMT कॉलेज पुरी, उन्होंने इतना दूर मुझे भगवान का दर्शन के लिए शायद बुलाया था और मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन किया। इसके बाद मेरे मित्र जो भी सन फार्मा वडोदरा में है, उन्होंने ये सब देखा था मेरा कहाँ चला है। वो बोले कि आपको यही कंसेप्ट इंडस्ट्री लोगों को देना है। तो मुझे चांस मिला कि सन बड़ौदा में बोलने का, तो धन्यवाद उनका भी। तो ये RMD कॉलेज रहेगा, MIT कॉलेज रहेगा, या लातूर में जो कॉलेज है वहाँ, उससे लेके आज नासिक के कॉलेज जो है MET, वहाँ प्रेजेंटेशन हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ मैं बड़ा हूँ, जहाँ मुझे सपोर्ट मिलता है। इनका सबका धन्यवाद आज मैं देता हूँ, क्योंकि आज मुझे ये सेलिब्रेशन करना है। तो ये सब बड़ी लिस्ट है। JSS यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उससे लेके मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग जो प्रोग्राम था पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरे 2 सेशन हो गए। केरला यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी सेशन 2 हो गए। तो ये सब जो लिस्ट है, इसमें से अलग अलग जगह मुझे इनवाइट किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबका धन्यवाद आज मैं देना चाहता हूँ। इसके प्लस मेरे जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल EPTech वुमेन्स फोरम ने जुलाई सितंबर 2021 में पब्लिश किया था, और फार्मा बीज ने ये लास्ट हमारा IPC के बाद इमीडिएटली जो इशू आ गया उसमें ये पब्लिश कर दिया है। तो उसके साथ ही जो मैं मराठी लैंग्वेज है मेरी महाराष्ट्र की, तो उसमें मैंने 2 आर्टिकल दिए थे। एक है आर्टिकल की स्टूडेंट के बारे में है, स्टूडेंट का बेनिफिट क्या होने वाला है, और दूसरी टीचर की जिम्मेदारी है। तो ये सब करते समय मेरे ध्यान में आया कि भाई मुझे कुछ तो और भी करना चाहिए इधर। तो इसलिए मैंने 10 मई से ये NEP पारायण चालू किया। बहुत सारा आपसे मुझे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, सजेशन मिलते हैं, धन्यवाद आप सबका। और अभी मुझे बोलना है आपके लिए एक ही बात कि NEP रुकी नहीं कॉलेज तक, NEP गई है इंडस्ट्री तक, NEP गई है गवर्नमेंट तक। तो कल ही देखो कि बजट में क्या आ गया है कि ये इंटर्नशिप होगी और वहाँ गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। तो गवर्नमेंट फंडिंग करने वाला इंटर्नशिप की, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करनी है, ये तो अच्छी बात है। तो इसका फायदा उठा के आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी और कितने इंडस्ट्री का टाइप हो सकता है वो देखना चाहिए, तो ही हमें ये चांस मिलेगा। मगर अभी इंडस्ट्री रुकी नहीं है, कॉलेज क्या करेगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगा। एग्जाम्पल देखो MQR का, अर्न और लर्न सिस्टम NEP के अंडर चालू की, BSc इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वहाँ प्रोडक्शन भी होगा, एनालिटिकल होगा, दिखा है नीचे, प्रोडक्शन एनालिटिकल केमिस्ट। कौन होगा, बच्चा होगा, 12th के बाद वो एडमिशन लेगा, उसको फी नहीं भरना है। उसको फर्स्ट ईयर में 17,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ, सेकंड ईयर में 18,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ, और थर्ड ईयर में 19,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, लेक्चर कम, प्रैक्टिकल ज्यादा, और वो बच्चा उधर काम करेगा। देखो, तो आज आपको चैलेंज है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, या चैलेंज लेना है, मगर ये लेना चाहिए। सिप्ला ने काम किया है, कितना सैलरी देगी ट्रेनिंग को, 1.45, 1.94। आज ये NEP का कंसेप्ट इंडस्ट्री तक जा रहा है। तो आपका भी टाइप इंडस्ट्री से हो सकता है क्या, ये देखना चाहिए। तो आप बोलेंगे अभी हमें तो कंपटीशन बढ़ गई। हाँ, तो कंपटीशन बढ़ गई है क्योंकि पॉपुलेशन भी बड़ा है, यंगस्टर भी बड़े हैं, तो अपॉर्चुनिटी कम नहीं। आप कैसा लेते हैं इस पर है। तो यही मेरा आज का
बोलना था कि इंटर्नशिप चालू करना है, इंडस्ट्री हमारे साथ आ रही है, नहीं तो इंडस्ट्री खुद चालू कर रही है। तो धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने मेरे सब स्टूडेंट का ले लिया है। गोविंद असनी हु इज द प्रोफेसर इन पालघर, ये लिखते हैं कि गुड इवनिंग सर, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। वो पालघर में सुटिक से प्रोफेसर है। प्रवीण शेर, ये मेरे फॉरेन में पुर्तगाल में जॉब करते हैं, पीएचडी मेरे साथ की। द वंडरफुल सर, इट द अमेजिंग, रियली पुटिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ये बोलते हैं। ये मेरे दूसरे स्टूडेंट है कि जो बेंगलोर में बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केटिंग में, तो वो बोलते हैं कि रितेश दीक्षित है, वेल आर्टिकुलेटेड एंड एक्सप्लेन, और उनका बोलना है कि सर मार्केटिंग में भी एक क्लस्टर रहता है, तो एजुकेशन में भी एक क्लस्टर है। तो ये सब इनका सबका मैं धन्यवाद देता हूँ आज, और शुभकामना देके बोलता हूँ कि एनईपी का जो 4th एनिवर्सरी है, तो कल आपके हर एक के कॉलेज में सेलिब्रेट होना चाहिए, तो ही अवेयरनेस बढ़ेगा, तो नेशनल मूवमेंट बननी चाहिए। तो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ओवरकम द चैलेंजेस तो आने वाले हैं, और एक चैलेंज दिया है कि एक इंडस्ट्री अभी ऐसे कोर्स चालू करने वाले हैं, आपका 4 साल का बीफार्म करना या 3 साल का इंटर्नशिप करना, इधर फी भरना या विदाउट फी, इधर जॉब की गारंटी, आपके पास प्लेसमेंट आएगी क्या नहीं मालूम। तो ये सब चैलेंजेस है, उसको पॉजिटिवली लेना है और हमें आगे जाना है। अभी हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, आप नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री करने वाली है, क्योंकि प्रोएक्टिव बनना इसलिए जरूरी है। तो प्रोएक्टिव बनेंगे तो स्किल और कल्चर वाली इंडिया बनाएगी। तो आपका सहभाग कितना है, धन्यवाद देता हूं, और आपको शुभकामना देता हूं कि धन्यवाद, थैंक यू, ऑर्गेनाइज द 4th एनिवर्सरी ऑफ एनईपी। धन्यवाद।